चलिए हेडिंग डालिए तो। सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग केपी और केसी का कैलकुलेशन पूरा सीख चुके हैं। केसी का तो उससे पहले सीखे थे, कल सीखे थे केपी का कैलकुलेशन। आज सीखेंगे हम लोग यूनिट केसी और केपी का। अभी तक हम लोग वैल्यू निकालना सीखे हैं, अब थोड़ा यूनिट सीखेंगे। लिखिए तो, यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं यूनिट ऑफ केसी। इसके लिए हम एक केमिकल इक्वेशन कंसीडर करते हैं। ए जो कि एक गैस है, बी यह भी गैस है। ये कन्वर्ट करता है एम गैस है, और एन यह भी एक गैस। आप ये बताइए, इसके लिए हम लोग केसी का क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? ये लिखाएगा कंसंट्रेशन ऑफ m to the power m into concentration of n to the power n by concentration of a to the power a into concentration of b to the power b। लिख सकते हैं ऐसा? अच्छा, आप ये बताओ कि यदि इसमें कोई एक सब्सटेंस गैस होता, तो सॉरी सॉलिड होता, तो क्या इस एक्सप्रेशन में वो चीज आता? वो छूट जाता। चलिए, इस चीज को ध्यान में रखकर हम आगे का काम करेंगे। अब यदि हमको केसी का यूनिट चाहिए, तो हम इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट, सबका यूनिट रखेंगे। अच्छा, ये जो पावर में ए है, बी है, एम है और एन है, यह तो एक नॉर्मल संख्या है, उसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। और ये क्या है? ये कंसंट्रेशन। किसका? किसकी? किसी का भी हो, है तो कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी का यूनिट यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो ऐसी स्थिति में हम इसका यूनिट लिख सकते हैं मोल पर लीटर का पावर क्या लिखना पड़ेगा? स्मॉल एम। फिर कंसंट्रेशन ऑफ एन, एक बार फिर से मोलरिटी, एक बार फिर से यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर का पावर एन बाय मोल पर लीटर का पावर ए इंटू मोल पर लीटर का पावर बी। भले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो, लेकिन यदि है कंसंट्रेशन तो यूनिट तो हर बार मोल पर लीटर लिखाएगा। बेस यदि समान है तो चीजें आपस में जब गुना होंगी तो जुड़ जाएगा। तो बताइए, यहां से हम केसी बराबर क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं मोल पर लीटर का पावर m प्लस एन बटा मोल पर लीटर का पावर a प्लस बी। बेस समान हो और डिवाइड करेंगे तो पावर ऊपर में जाके घट जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? के सी इज इक्वल टू मोल पर लीटर का पावर m प्लस एन माइनस a प्लस बी। ऐसा लिख सकते हैं? के सी इज इक्वल टू मोल पर लीटर का पावर। ये पावर क्या है? अब थोड़ा इस पर विचार करते हैं हम। इस पावर के बारे में सुनिएगा। m प्लस एन, ये है कॉफिशिएंट m का, ये है कॉफिशिएंट n का, और जो रिएक्टेंट है दोनों का दोनों गैस है। यानी यहाँ आइए, यही m प्लस एन है ना। तो यदि ये 2 रहता, ये 3 रहता, तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल कितना कंज्यूम करते इस रिएक्शन के लिए? 5। यानी हम m प्लस एन को कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। हाँ या ना? और यहाँ पर ए और बी दोनों को जोड़ दें
तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि गैस है तभी ये कंसीडर किया जाएगा, सॉलिड रहेगा तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम m प्लस एन को कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और इधर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो ऐसी स्थिति में इस पावर में जब हम इतना बात लिखेंगे तो उतना बात तो एडजस्ट होगा नहीं, तो इसको डेल्टा एन माना जाता है, यानी केसी बराबर हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन, जहां पर डेल्टा एन क्या है, ये डेल्टा एन है m प्लस एन माइनस ए प्लस बी। और यदि हम इसको लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डेल्टा एन के लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिक्विड भी नहीं इसमें कंसीडर किया जाएगा, इसमें सिर्फ गैसियस टर्म कंसीडर किया जाएगा। लिक्विड यदि होगा, एक चीज समझिए, सॉल्यूशन जब भी होता है, जो कोई पूछ रहे हैं उसका आप थोड़ा जवाब दीजिएगा। जैसे मान लीजिए CH3COOH लेते हैं, यदि ये प्योर है तब इसका कंसंट्रेशन आप कैसे निकालिएगा? प्योर सब्सटेंस के लिए तो कंसंट्रेशन की हम बात नहीं करेंगे, तो प्योर लिक्विड है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन यदि इसी को पानी में घुला के उसका रिएक्शन कराया गया, तब आप वहां पर मोल पर लीटर कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर गैसियस रिएक्टेंट गैसियस प्रोडक्ट होता है, तो डेल्टा एन को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए डेल्टा एन, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लो एक, अभी तक हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन पर काम कर रहे थे, एक रियल वाला रिएक्शन लेते हैं, मत लिखिए अभी, लिखने दीजिए हमको। जैसे मान लो N2 गैस है, ये 3H2 गैस के साथ रिएक्शन करता है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है 2NH3 गैस में। अब बताओ कि इसके लिए Kc का क्या यूनिट निकलेगा? तो Kc का यूनिट निकालने के लिए Kc है तो अभी तुरंत आप यूनिट क्या लिखे थे, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन ही ना लिखे थे, तो यहां पर आपको डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट है जिसका कोफिशिएंट कितना है 2, माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, N2 का कोफिशिएंट 1, H2 का कोफिशिएंट 3, 3 प्लस 1 4, 2 minus 4 is equal to -2. It means unit of Kc is equal to मोल पर लीटर का पावर -2। यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू अलग अलग आएगा, जरूरी तो नहीं है कि सेम ही आएगा। तो ये भी स्पष्ट है कि यदि डेल्टा एन का वैल्यू अलग अलग आएगा तो अलग अलग रिएक्शन के लिए Kc का जो यूनिट होगा वह भी अलग अलग होगा। कहने को Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन रिएक्शन बदलेगा तो इसका यूनिट बदल जाएगा, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट में क्या है, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आपको और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि H2 गैस है, I2 भी गैस है, ये दोनों रिएक्शन करके बनाता है 2HI, और यह भी एक गैस है। बताइए तो Kc का क्या यूनिट निकलेगा? मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन होता है ना, यहां पर आप डेल्टा एन थोड़ा निकालिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 बराबर कितना, 0। तो Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, इसका मतलब ये हो गया यूनिटलेस। इसका मतलब कुछ रिएक्शन ऐसा भी होगा जिसके Kc का कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो किस किस रिएक्शन का यूनिट नहीं होता है?
उस रिएक्शन का यूनिट नहीं होता है जिसके डेल्टा एन का वैल्यू 0 होता है। और देखिए, एगो का देखिए आप, डेल्टा एन पॉजिटिव आया, हाँ या ना, इसका पॉजिटिव ही ना आया था, अच्छा निगेटिव आया था, चलिए निगेटिव आया। एगो का देखिए जीरो आ गया, जीरो आ गया तो यूनिटलेस हो गया। अब एक रिएक्शन हम ऐसा देखते हैं जिसमें डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए CaCO3 गैस है, टूटता है CaO गैस में और प्लस CO2 में, सॉरी गैस नहीं होता है, सॉलिड होता है, प्लस CO2, और ये होता है गैस। पहले बताइए कि Kc बराबर, तो आप यहाँ भी लिखिएगा मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन, ये भी सॉलिड होता है, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन। अब यहाँ Kc का मान निकाल, डेल्टा एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। गैस यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस, ये तो सॉलिड है, छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एन का वैल्यू 1 ही होगा, 1 माइनस 0 लिख सकते हैं बहुत करेंगे तो इसका मतलब है कि Kc का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। तो कहने को Kc एक कांस्टेंट है, लेकिन इस Kc का यूनिट अलग अलग होता है जब केमिकल रिएक्शन अलग अलग होता है। कभी कभी तो Kc का कोई यूनिट होता ही नहीं, और किस कब कब नहीं होता है, जिस जिस केस में डेल्टा एन का वैल्यू 0 होता है। तो इस पर हम और काम करेंगे डेल्टा एन पर, लेकिन अभी जितना बात लिखे हैं आप उसको पहले उतार लीजिए। कहाँ से कहाँ भाग गए, उतारिए तो, ये हो गया था। क्या कर क्या रही है, बेंचे मिलता है घसने के लिए। गैसियस लिखा हुआ है ये, GaSeous। हो गया।
छोड़ो ना उसको, काहे उस पे लटकी हुई है, लिखो ना जल्दी जल्दी। पहले बेंच में लगाई, उसके बाद अब उसको हटा रही है। क्या होगा, तो साफ कर लेना घर जाके। उससे बढ़िया था पहले ही स्वेटर में लगा लेना था। तुम भोरे भोर चंदन टीका करके आती है, पूजा पाठ पर पूरा ध्यान देती है, पढ़ाई लिखाई सेकेंडरी है। आगे बढ़ाएं इसको। जब भी आप यूनिट निकाल रहे होंगे तो गैस डेल्टा एन के लिए सिर्फ गैसियस टर्म को इन्वॉल्व करेंगे। और यदि आप यूनिट ऑफ केसी समझ गए तो यूनिट ऑफ केपी भी वही चीज़ है, बस एक अंतर है। केसी में हम कंसंट्रेशन का यूज करते हैं और केपी में प्रेशर का। तो केसी में कंसंट्रेशन वाला यूनिट मोल पर लीटर आया था, केपी में क्या आएगा, प्रेशर वाला यूनिट। देखते हैं उसको। बढ़ा दे इसको आगे। बढ़ाओ इसे, लिखिए। यहीं पर ये लास्ट हो रहा है। अब अगला हेडिंग जो भी डालेंगे वहां से साथ साथ लिखिएगा, क्योंकि ये सब बहुत भारी टर्म नहीं है, हल्का है, थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है। वो सब समय गया, सुनो ना इधर, वो सब समय गया। अब स्केलर का यूज मत कीजिए, ये सब बच्चा वाला अब सब आदत पकड़े हुए हैं, चांदवर रखते हैं। 10th पास किए, स्केल डिवाइडर ये सब भूल जाइए। काहे भूल जाए, उसको साथ लेके चलिएगा। एगो एगो नहीं बच्चा में कहते थे बड़का परकाल बॉक्स, परकाल बॉक्स। वर्ड वर्ड पर थोड़ा फोकस कीजिए। एग्जाम हॉल में सुनिएगा, एग्जाम हॉल में भी जब आपको क्वेश्चन मिलता है ना, तो उसमें चौथाई खींचना नहीं होता है, उसमें सिर्फ फोल्ड कीजिए, बात खत्म है। इसके एक स्टूडेंट को इतना टाइम नहीं होता है कि स्केल लिया, इंची टेप से मिलाया, कन्ने भागा रे कन्ने भागा, फिर उसको सीधा करके वो सब नहीं करना होता है। ये सही राइटिंग का तरीका ही नहीं है। राइटिंग को यदि सही करना है तो हम एक दिन 12th में बता रहे थे सबको एग्जाम देना है, अभी तुम लोग को नहीं बताया है, चूंकि एग्जाम नहीं देना है अभी, तो जैसे बानर की तरह लिखते हो लिखते रहो, लेकिन स्केल वगैरह का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखिए।
चलिए साथ साथ लिखिए तो। पीछे मत हो जाना, लिखो। यूनिट ऑफ केपी। यूनिट ऑफ केपी के लिए भी आपको एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सेम वही रिएक्शन लिख दीजिए। नहीं, सेम टू सेम नहीं, हल्का सा अंतर कीजिए ना उसमें। चंदन खाली और आराम कर दीजिए। इसके लिए बताइए केपी का क्या एक्सप्रेशन बनेगा। केपी का एक्सप्रेशन बताएंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ एम का पावर एम इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ एन का पावर एन बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। लिखिए खुद से। पार्शियल प्रेशर ऑफ m टू द पावर m इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ n टू द पावर n बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ a टू द पावर a इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर b। वहां और यहाँ में अंतर देखो आ गया। वो कंसंट्रेशन में चल रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर a, यहाँ है पार्शियल प्रेशर ऑफ a टू द पावर a। पार्शियल प्रेशर रहे या टोटल प्रेशर रहे, है तो प्रेशर ही ना। और जब हम यूनिट चेक कर रहे हैं तो प्रेशर का जो यूनिट होगा उसको लेके चलेंगे। जैसे कंसंट्रेशन का यूनिट था मोल पर लीटर, इसका यूनिट प्रेशर का कई यूनिट होता है। एटीएम, सेंटीमीटर ऑफ एच जी, एमएम ऑफ एच जी, पास्कल जिसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सब से इतना लंद फन से मतलब नहीं, कोई एक यूनिट लेके चलिए, बाद में उसी को एक्सचेंज करते रहेंगे, ठीक है। जैसे जनरली चलता है एटीएम, रुपया निकालने वाला नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताइए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग केपी के लिए। अब यूनिट के टर्म में यदि हम चलें तो क्या लिखेंगे बोलो। केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एम यानी एटीएम का पावर एम इंटू फिर से क्या लिखेंगे, एटीएम का पावर एन बाय एटीएम का पावर ए इंटू एटीएम का पावर। लिख सकते हैं कि नहीं। ऊपर पर बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, नीचे में जुड़ जाएगा, फिर ऊपर जाके घट जाएगा। तो फाइनली एक ही बार में लिख दें के पी इज इक्वल टू एटीएम का पावर एम प्लस एन, एम प्लस एन माइनस ए प्लस बी। लिख सकते हैं कि नहीं। और इसी को क्या लिख सकते हैं, के पी इज इक्वल टू एटीएम टू द पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन में तो आपको कोई परेशानी है नहीं, बिल्कुल वही चीज़ है जो पीछे आप पढ़े हैं। अब बताइए कि क्वेश्चन में यदि प्रेशर एटीएम के टर्म में है तो एटीएम डालेंगे, यदि सेंटीमीटर ऑफ एच जी के टर्म में है तो सेंटीमीटर ऑफ एच जी डालेंगे, सेंटीमीटर ऑफ एच जी का पावर डेल्टा एन हो जाएगा। एम ऑफ एच जी रहेगा तो एम ऑफ एच जी का पावर डेल्टा एन होगा, जो रहेगा उसका पावर डेल्टा एन होगा। समझ में आ गया ये चीज़। अच्छा, अलग अलग रिएक्शन के लिए केपी का यूनिट भी अलग अलग तरह से होगा, बिल्कुल वही सेम पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो इस तरह से आप सीख चुके हैं केसी और केपी का यूनिट। अब हम लोग सीखेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। लिखिए तो, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, इसको भी साथ साथ लिखेंगे। सेम वही रिएक्शन लिखिए तो। एक बात बताइए, इसके लिए केपी का तो जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है यही चलेगा, इसके लिए केसी का क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ एम टू द पावर m into concentration of n to the power n by concentration of a to the power a into concentration of b to the power।
इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। और ये सब का सब गैसियस टर्म है। मोल कंसेप्ट में आप एक इक्वेशन पढ़े थे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, याद है? हालांकि इसको अब प्रूफ करने का टाइम आ गया है, गैसेस स्टेट इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा, या थर्मोडायनामिक्स जो भी स्टार्ट होगा, पीवी बराबर एनआरटी तो अब जल्दी ही आएगा। वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर पी इज pressure of gas in ATM unit, V is volume of gas in liter, N is number of moles of gas, R is gas content, value of gas constant is 0.082 atm liter per mole per Kelvin, and T is temperature in Kelvin unit। याद है आपको ये सब चीज? अब देखो, लिखते जा रहे हैं साथ साथ, साथ साथ लिखते चलिए, रुकेंगे नहीं। इधर देखो, यदि हम इस V को इधर कर लें तो क्या इक्वेशन बनेगा? P इज इक्वल टू N बाय V आर टी, ठीक है? N बाई भी, N बाई भी, N क्या है? नंबर ऑफ मोल, और V क्या है? वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, इसी को ना आप कंसंट्रेशन कहते हैं, या इसी को ना आप मोलरिटी कहते हैं। तब तो यहाँ से हम P इज इक्वल टू लिख सकते हैं CRT। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से एक बात स्पष्ट समझ में आ सकता है कि ये जो रिलेशन है, ये आपको प्रेशर और कंसंट्रेशन के टर्म में लेके जा रहा है। प्रेशर दिया रहे तो कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन दिया रहे तो प्रेशर निकाल सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए इधर। जरा बताओ कि अभी जो तुम रिएक्शन लिए हो, ये वाला, इसमें कितना कंपोनेंट है? 4। 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, ए बी रिएक्टेंट है और एम और एन प्रोडक्ट है। यदि हम उस इक्वेशन में, सुनिएगा ध्यान से, यदि हम उस इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ ए डाल दें तो वो इक्वेशन हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दे देगा, ए का प्रेशर दे देगा। बी रखें तो बी का प्रेशर, एम रखें तो एम का प्रेशर, एन रखें तो एन का प्रेशर दे देगा। तो आइए इसी इक्वेशन का हम थोड़ा यूज कर लें। हम यहाँ पर कंसंट्रेशन के जगह रखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, आर टी तो कांस्टेंट है सबके लिए। एक ही रिएक्शन में ऐसा थोड़ी है कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर अलग होगा और प्रोडक्ट का टेम्परेचर अलग होगा, आर का मान सबके लिए कांस्टेंट होगा। तो सी के जगह पर हम सी ही रखे हैं, कंसंट्रेशन ही है, बस स्पष्ट कर दिए किसका कंसंट्रेशन? ए का। तो ये प्रेशर किसका निकलेगा? ए का। और ए का प्रेशर मतलब ए का अपना प्रेशर, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर, यानी पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। पी एम बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एम आर टी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ एन इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एन आर टी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। तो अब यदि कहीं पर इक्वेशन में पी ए आया होगा तो हम उसके जगह पर इस टर्म का यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी। पी ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, यही अब हम करने वाले हैं। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन, नीचे लिखिएगा आप लोग, इधर जगह है तो हम लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू आप क्या लिखे थे पीछे, तनी याद कीजिए तो। के पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ m टू द पावर m इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ n टू द पावर n बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ a टू द पावर a इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर b। अब इसी सब का आप यूज कीजिए। पीएम के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो तो, पीएम के बदले नरेंद्र मोदी लिख दें? क्या लिखेंगे बोलो जल्दी? कंसंट्रेशन ऑफ एम आर टी का होल स्क्वायर लिखेंगे।
ओ सॉरी, पावर m होगा। हाँ जी, पावर m होगा। pn के बदले क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ n आर टी का पावर n बटा पार्शियल प्रेस कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी का पावर a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी का पावर b। ऐसा कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे। लिखिए, पहले यहाँ तक पहुँचिए, साथ साथ लिखते चलिए। अब आप क्या कीजिए, इसको ना सारे चीज को दो भाग में तोड़ दीजिए। कंसंट्रेशन का अलग को अलग कर दीजिए और आरटी को अलग कर दीजिए। तो बताइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम इधर से चल रहे हैं। क्या बोले, लिखा नहीं था क्या? लिखो पूरा। अब लिखें? बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे केपी के लिए? इसको लिख दें कंसंट्रेशन ऑफ एम का पावर एम इंटू आर टी का पावर एम। इसको क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ एन का पावर एन इंटू आर टी का पावर एन बाय। इसको क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए इंटू आर टी का पावर ए। और इसको क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी इंटू आर टी का पावर बी। सारे कंसंट्रेशन टर्म को ना आप एक साथ कर दीजिए। तो Kp बराबर लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ m का पावर m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ n का पावर n बाई कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर b इंटू। तो नहीं बताइए तो इसके बारे में ये ऊपर पर लिख सकते हैं आर टी का पावर m प्लस n बाय आर टी का पावर a प्लस b। ये ऊपर जाएगा तो m प्लस n माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। इसी को डेल्टा n लिख सकते हैं। अच्छा, इसको के सी लिख सकते हैं? बोलो ना रे। इसको ये ग्रीन वाले को के सी लिख सकते हैं? तो के पी बराबर हो जाएगा के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा। देखिए उतना लंबा चौड़ा बात चलते चलते कितना छोटा रिलेशन मिला है। इसका मतलब ये है कि यदि सुनेंगे ध्यान से, इसका मतलब ये है कि यदि किसी रिएक्शन के लिए केसी या केपी में कोई एक चीज दे दे तो दूसरा चीज अपने आप निकल जाएगा, बशर्ते कि टेम्परेचर का मान क्वेश्चन में दिया रहे। डेल्टा इन खुद से निकालने का चीज है, आर का मान तो आपको याद रखना पड़ेगा 0.0821। पहुंचे यहाँ तक? अच्छा, एक और बात, यदि किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो जाए तो पावर 0 आर टी पावर 0 1, यानी के सी इज इक्वल टू के पी। इसका मतलब है कि वैसे इक्वेशन में के सी और के पी का मान आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा। तो बातें बहुत सारी अभी भी हैं, पहले आप इसको उतारिए और हेडिंग डालिए वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। अब आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। अब वैल्यू ऑफ डेल्टा एन का सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी खंगालेंगे हम, कहाँ कहाँ क्या क्या तुमको परेशान करेगा इसको हम अभी ही बता देते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाते वक्त दिक्कत ना हो। देखो, वैल्यू ऑफ डेल्टा एन कभी भी क्वेश्चन देगा नहीं तुमको। सुनो ध्यान से, डेल्टा एन का वैल्यू एक ऐसा चीज है जो क्वेश्चन कभी नहीं देता है और जरूरत हमेशा पड़ता है। तो फिर इसको हम निकालेंगे कैसे, हम समझेंगे डेल्टा एन क्या है? तो पहला तरीका है कि केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा। इसका मतलब एक टॉपिक हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। तो हम कह सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
एक एक तरीका ये है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जोड़ लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जोड़ लीजिए, खाली गैसियस होना चाहिए, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा दीजिए। क्या निकल सकता है कि नहीं? एक दूसरा तरीका है, बाय द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ केसी और केपी। अभी हमने कहा आपको कि केसी या केपी में कोई एक चीज दिया रहेगा, तो केपी और केसी में यदि कोई एक चीज दिया रहेगा तो उसका उसके वैल्यू के साथ उसका यूनिट भी दिया रहेगा, हाँ या ना? जैसे आपको कहेगा कि किसी केमिकल इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू 0.2 मोल पर लीटर है, तो 0.2 यदि दे दिया और यूनिट नहीं दिया, इसका मतलब यूनिटलेस है। और 0.2 मोल पर लीटर है, इसका मतलब 0.2 मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन यानी 1, यानी डेल्टा एन का मान कितना 1। यदि वो दे दिया कि मोल पर लीटर का पावर -2 है, तो डेल्टा एन का मान कितना हो गया -2। इसका मतलब बाय द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ केसी और केपी डेल्टा एन को निकाला जा सकता है। और एक तीसरा तरीका है, ये थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है और इसका बहुत सारा बात आप नहीं अभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एक इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है आगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन वही है जो आप जान रहे हैं, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। आप नहीं जानते हैं डेल्टा एच और आप नहीं जानते हैं डेल्टा ई। डेल्टा एच और डेल्टा ई के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी पीछे दिए थे, लेकिन अभी जब तक थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको ये दोनों टर्म बहुत अच्छा से समझ में नहीं आएगा कि बेसिकली दोनों में अंतर क्या है। वैसे हम आपको बता दें कि ई जो है, ई इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, और ये जो एच है इसको बोला जाता है इंथैल्पी। और जब इसमें डेल्टा लग जाता है तो इसको इंटरनल एनर्जी में चेंज यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, और इसको बोला जाता है डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी। तो डेल्टा एच को कहेंगे चेंज इन इंथैल्पी, इसको कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और प्लस डेल्टा एन आर टी, मतलब बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस प्लस डेल्टा एन आर टी। तो इसके मदद से ही मान लीजिए कि चेंज इन इंथैल्पी दे दिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे दिया, टेम्परेचर का वैल्यू दे दिया, तो आर का मान पहले से पता रहेगा, डेल्टा एन का मान यहाँ से भी निकाला जा सकता है। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एन के नीचे आप लिखिए, तो हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा एन, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा एन, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। देखो ये सब बात जो लिखा रहे हैं ना, ये डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल बनाते वक्त हेल्प करेगा, बाद बाकी कहीं इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे नंबर 1, बाय द हेल्प ऑफ, वो लिखाए थे हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा एन, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। 1 नंबर लिखिए, बाय द हेल्प ऑफ क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा, बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ केसी एंड केपी, बाय द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ केसी एंड केपी, दोनों में से किसी का यूनिट देगा, निकाल देंगे आप डेल्टा एन का वैल्यू। एंड लास्ट तीसरा, बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन आर टी। इसमें आप डेल्टा एच के जगह लिख लीजिएगा, वेयर डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। इसको सीखेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में, अभी तो फिलहाल लिखना पड़ेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट।
हम्म? आप यूनिट नहीं जानते हैं उसका आर का? एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ये तो मोल का, हाँ बोलिए। चेंज होता है, बिल्कुल होता है। एटीएम लीटर, एटीएम देखिए, यदि आप यहाँ पर एनर्जी का यूनिट एटीएम लीटर में न लेकर जूल में ले लेंगे तो ये 8.31 होगा। यदि आप कैलोरी में लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू उस पर डिपेंड करता है कि वो यूनिट किस चीज में चल रहा है। आर गैस कांस्टेंट है, इसका कई वैल्यू होता है। तो वो सब आपको गैसेस स्टेट में बताएंगे कि आर का वैल्यू कैसे कैसे चेंज होता है और किस स्थिति में कितना वैल्यू होगा और किस स्थिति में कौन सा वैल्यू पुट करना है, ये सारी बात। अच्छा, दूसरा बात, आर का मान ये आया कहाँ से? ये वैल्यू हम रट तो लेते हैं लेकिन आया कैसे? ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है जो आपको क्लास में थियोरिटिकली हम बता देंगे। अब सुनिए, अभी आप क्या लिखे हैं हेडिंग, वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। अब वैल्यू ऑफ डेल्टा एन पर 4-5 केस बनता है जो तुमको समझना पड़ेगा। लिखो तो केस 1, 4-5 केस नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी हम गलत बोल गए। वैल्यू ऑफ डेल्टा एन 3 केस बनाता है। 3 केस कैसे बनाता है ये आप बना चुके हैं ऑलरेडी, समझिए पहले। कुछ रिएक्शन ऐसा था जिसका डेल्टा एन जो था वो पॉजिटिव था, कुछ रिएक्शन ऐसा होगा जिसका डेल्टा एन निगेटिव होगा, और कुछ रिएक्शन ऐसा भी होगा जिसके डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे केस 1, इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। लिखे तो केस 1, एक्चुअल में डेल्टा एन का वैल्यू 0 होता है तो उसके अंदर 5 बातें होती है। लिखिए केस 1, इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। तो हमने लिखा इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, देन पहला बात, लिख लिए? बताइए तो पहला बात क्या होगा? केस, अभी तुरंत आप पढ़े थे केपी बराबर के सी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन, ये नहीं पढ़े थे? इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, then kp is equal to kc into rt to the power 0. It means kp is equal to kc into 1, that is kp is equal to kc. यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि if delta n is equal to 0 then kp is equal to kc। इस केस में kp और kc का वैल्यू सेम होगा। दूसरा, नो यूनिट ऑफ kc एंड kp का है कि आप पढ़े थे kc बराबर मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन, और केपी बराबर क्या पढ़े थे यूनिट में? एटीएम का पावर डेल्टा एन। आप इस पावर को 0 करेंगे, केसी बराबर मोल पर लीटर का पावर 0, ये क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। 1 आ जाएगा, एक संख्या आ जाएगी ना, तो यूनिटलेस। और केपी भी वही बात, एटीएम का पावर 0 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। यूनिट का पावर ही 0 हो गया तो क्या हो गया वो? यूनिटलेस। तीसरा बात, बढ़े आगे। एक और लिखिए, इसमें 2-3 गो और है, इसको कल करेंगे, टाइम चूंकि ज़्यादा हो रहा है। अभी तुरंत आप एक इक्वेशन पढ़े थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन आर टी, यही ना पढ़े थे? इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस 0 इंटू आर टी। यहाँ से डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई प्लस 0, यानी चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
और इसका चौथा बात केमिकल रिएक्शन से संबंधित है। ये थोड़ा जगह लेगा और समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।